अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या शादी के बाद एक शौहर जो है वो अपनी बीवी के साथ जुल्म और ज्यादती कर सकता है, उसको तकलीफ दे सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बल्कि इन द मोस्ट ब्रूटल वे यू कैन इमेजिन। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में और इस तरह के एशिया के जो जितने कंट्रीज हैं वो वाले, इतना जुल्म और इतनी ज्यादती हो सकती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही हुआ शांति माहेश्वरी के साथ, जो कि दूसरी बच्चियों की तरह ख्वाब लेके चली थी, शादी की गई होगी, उसको भी लगा होगा कि प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, घर बसने जा रहा है उसका, और वो कुछ ही दिन उसका ये सारा कुछ खुशियां चली और जिंदगी शुरू करने से पहले ही इट हैज एंडेड। उसकी वो खत्म हो गई जो कहानी थी, और अब आप उसका नाम सिर्फ या तो न्यूज में सुनेंगे या कहानी के तौर पे सुनेंगे, या एक सिंबल वो बन गई है तशद्दुद का। उसके साथ ज्यादती की गई, उसके अपने शोहर ने की, अपने घर वालों ने की, और मारने के लिए रॉड तक इस्तेमाल हुए, लोहे की सलाखें जंजीरें तक इस्तेमाल हुई। और इसके अलावा जो डिटेल्स है आपको दे नहीं सकता हूँ। मैंने आपको एक लाइन आगे बोली कि इन द मोस्ट ब्रूटल वे यू कैन इमेजिन, कि एक इंसान के साथ जितनी जुल्म और ज्यादती की जा सकती है ना, आपकी जहां तक सोच जाती है, आप उतना सोच लें ये इस बच्ची के साथ हुआ। 19 साल की उम्र की बच्ची के साथ हुआ। करने वाला कौन था? अपना शौहर था। शादी हुई थी लेकिन उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया गया। और ये जो कहानी है ना, ये हजारों औरतों की जो जिंदगी है उनको रिफ्लेक्ट करती है। ये जो एक शांति माहेश्वरी की कहानी है, वो रिफ्लेक्शन है बहुत सारी ऐसी औरतों की पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जो बंद कमरों के अंदर, घरों के अंदर उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है और किसी को पता नहीं चलता है। और हमें ये ही जो कहानी है वो ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये जो एक शादी है, ये जो एक मैरिज है, क्या ये अब लोगों के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है? वी यूज्ड टू रीड समवेयर ना, कि हम पढ़ा करते थे कि मैरिज इज स्केरी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ये सच है, ये हकीकत है कि जितना बड़ा स्कैम और जितना बड़ा इसके अंदर आपको तकलीफ और दर्द दुख मिलते हैं, सिर्फ एक ऐसे शख्स की वजह से, या इस वजह से कि उस एक के साथ जिसके साथ आपको बांध रहे हैं ये लोग, आपके घर वाले, उसकी शायद कोई तरबियत नहीं हुई है। उसकी मैरिज लाइफ के ऊपर शायद उसकी माँ ने तरबियत नहीं की, बाप ने तरबियत नहीं की है, या वो पता नहीं कौन से लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी कंपनी कैसे है। और न जाने कितनी हजारों लाखों माओं की, बाप जो है उनकी बच्चियां जो हैं वो हमने इसी तरह उनकी भीड़ चढ़ा दी और उनके साथ ये कुछ हुआ। आप शुरू हो जाएं, गूगल पे एक लाइन लिखें कि मुझे सारे केसेस की डिटेल्स दो, या कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो आज तक मैरिटल के अंदर, शादी के अंदर, एक्स्ट्रा मैरिटल तो बाद में चीजें आती हैं ना, जिन्होंने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त किया या जो इस दुनिया से चली गई इसी वजह से। तो आपको वो इतने नाम देगा कि आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो शायद पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। और वो आपको एक से एक ऐसी हॉन्टिंग स्टोरी मिलेगी, ऐसी खौफनाक बारबरी किस्म की आपको स्टोरी मिलेगी कि आप वो पूरी पढ़ भी नहीं पाएंगे, आप हाफ वे छोड़ के आगे चले जाएंगे। और इस स्टोरी के अंदर भी यही हुआ कि कहते हैं उसको इतना मारा गया और ऐसी ऐसी चीजों से मारा गया कि ऑल शी आस्क्ड लास्ट मोमेंट में वाज अ सिप ऑफ वाटर। एक सिर्फ पानी का ग्लास भी नहीं, पानी का एक घूंट उसने मांगा और उसके बाद सांसें उसकी बंद हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर इस लेवल के ऊपर कोई ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कानून भी नहीं था। मतलब ओवर द ईयर, साल तो कोई कानून ऐसा था ही नहीं। सेक्शन 375 जब वो आया, उसको ब्रॉडन किया गया मजीद, जिसके अंदर ये कहा गया कि शादी के बाद जो मैरिटल जो रेप होता है उसके खिलाफ भी उनके ऊपर चार्जेस हम लगाएंगे। अदरवाइज ये होता था 2024 से पहले जब तक इसमें इसको ब्रॉडन नहीं किया गया, यही समझा जाता था कि एक जो मर्द है उसका ये राइट है औरत को मारना क्योंकि वो उसकी बीवी है, और औरत का मार खाना ड्यूटी है क्योंकि वो उसकी बीवी है। लेकिन फिर 2024 के अंदर कराची में एक ऐसा केस आया जिसमें इसी तरह का एक मामला था। एक बीवी जो है उसकी तरफ से किया गया, उसको मारा गया, उसके साथ रेप किया गया था। मैरिटल रेप इसके का नाम उसको दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भयानक किस्म का केस था। उसमें फिर कोर्ट की तरफ से पहली दफा ये ऑर्डर दिया गया कि आपकी जो शादी है किसी की अगर होती है तो उसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक कॉन्सेंट नहीं है। मैरिज इज नॉट अ ऑटोमेटिक कॉन्सेंट कि आप उसको मारें, आप उसको इतना जुल्म ज्यादती उसके ऊपर करें आपके वो बेचारी जान से चले जाए। और फिर 3 साल की सजा सुनाई गई उस बंदे को, और उसके बाद फिर ये प्रॉपर एक एज ए कानून जो है इसको लेकर आया गया। और ये सब कुछ इसलिए होता रहा कि कुछ अरसा तक जो है वो पाकिस्तान में ये जो मैरिटल रेप होता है दैट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड एज ए क्राइम इन पाकिस्तान, कि इसको एक जुर्म समझा ही नहीं जाता था। और उसका मतलब यही था कि आपकी बीवी है, लोग भी यही समझते हैं, इंटरफेयर नहीं करते कि यार उसकी बीवी है, जो वो मर्जी करे उसको मारे, उसका राइट है मारना, उसका मार खाना ड्यूटी है। तो इस तरह की और ना जाने कितनी औरतों के साथ ही जुल्म ज्यादती ये होता रहा है। और एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 34% औरतों ने ये कन्फेस किया है कि उनके साथ शादी के बाद जो है वो लिटरली
तशद्दुद हुआ है सेक्सुअली, और वो कंसीडर्ड मैरिटल रेप जिसको आप कहते हैं, जबरदस्ती। अभी शांति महेश्वरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके भाई को पता चलता है कि इसके साथ जो है वो फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मारा गया कि हॉस्पिटल एडमिट हो गई। घर वाले हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इसको सही ट्रीटमेंट में नहीं दिया। खैर उन्होंने ट्रीटमेंट दे के वापस लेके आए। फिर इसके भाई ने कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की। उसने कहा कि मेरी बहन के साथ ये ज्यादती हो रही है, तो आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें। और फिर उसके शौहर ने ब्रुटैलिटी के साथ उसने मारा और उसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद जो है वो शांति जो थी वो 20 दिन कहा जाता है कि वो एक ऐसी हालत में रही कि ना वो बोल सकती थी ना वो समझ सकती थी, जैसे कोई बंदा कोमा में चला जाता है। और 20 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया और आखिरी चीज जो उसने मांगी वो एक पानी का घूंट था। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर आ कहाँ से रहा है? ये कोई पहला केस नहीं है। बलूचिस्तान में क्या हुआ, इससे पहले वो नूर वाले केस में क्या हुआ, इसके अलावा आप सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैं, आप अगर उनको ले लें तो ये कल्चर जो है वो कौन सिखा रहा है? एक मर्द को जब वो पाकिस्तान में बड़ा होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो ये शय वो कहाँ से लेता है कि मैं इसको मार सकता हूँ अपनी औरत को, मैं इसको कुछ भी कहूँगा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं इसके साथ तशद्दुद करूँ, मैं इसके साथ ज्यादती करूँ, मैं इसके साथ चीट करूँ, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हूँ, मैं दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हो जाऊँ, फिर भी इसको मेरे साथ रहना है। और यहाँ तक कि वो उनके माँ बाप को जलील करने तक आ जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस? यही कल्चर से। और इस कल्चर का कसूरवार कौन है? ये कल्चर बनाया किसने, इन्वायरमेंट किसने क्रिएट किया है? हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने जा सकती है। हम लोगों से मुराद उसके अपने माँ बाप ने, उसके अपने रिश्तेदारों ने, या उसके अपने बहन भाइयों ने। अनटिल अनलेस जब आपके अपने बहन भाई या माँ बाप या बहन बेटी पे बात नहीं आ जाती है, तब तक आप बिल्कुल आपने जिप अप किया होता है अपने मुंह को, और एक लफ्ज नहीं हमारे मुंह से निकल रहा होता जब तक ऐसे वाकयात नहीं हो जाता। तो बहुत अफसोसनाक ये वाकया है। अब पता नहीं शी गेट जस्टिस और नॉट, इसके घर वाले उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन उसने तो जो करना था वो कर दिया। एक नई बच्ची, नई दुल्हन, और उसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वो ये निकल गए, तो उसने तो कर दिया जो करना था। और बहुत ज़्यादा लोगों के साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। बच्चियाँ आजकल लिटरली, मैं सेशंस लेता हूँ तो दे आर अफ्रेड। बच्चियाँ डरती हैं, वो कहती हैं हमने शादी करनी नहीं है, हमें क्या पता आगे जानवर है नहीं है। तो मैरिज इज स्कैरी, यस, अब बन गया है। अल्लाह ताला आपको, हमारी, मेरी बहन बेटियां, बच्चियों को सलामत रखे और उनके नसीब अच्छे करे। आप जो कुछ कर सकते हैं वो रोल प्लीज़ प्ले किया करें अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।